कभी जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, आज वही हाथ सहारे के लिए तरसते हैं। कभी जिन आंखों ने हमारे हर गलती माफ कर दी, आज वही आंखें इंतजार में है। शायद बेटा एक दिन माँ कहकर गले लगा लेगा, पर अब वो माँ एक वृद्धाश्रम में है, जहाँ बेटा नहीं बस दीवारें हैं जो उसकी खामोशी को सुनती है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है? ये आज की समाज की सच्चाई है, जहाँ रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और संस्कार सिर्फ किताबों में बचे हैं। पार्ट 1, लोग माँ बाप से अलग क्यों हो रहे हैं। आधुनिक जीवन, भागदौड़, कैरियर और स्वतंत्रता की चाहत, इन सब ने इंसान को इतना व्यस्त कर दिया कि उसे अपने माता पिता के लिए समय ही नहीं बचा। स्पेस चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, और इन शब्दों के बीच माँ बाप कहीं पीछे छूट गए। कभी कभी वजह होती है ईगो, कभी दूर शहर में नौकरी, तो कभी पत्नी और माता पिता के बीच ही खींचातानी। पर सच्चाई ये है, बच्चे माँ बाप से नहीं, अपने संस्कारों से दूर हो जाते हैं। पार्ट 2, भारत में वृद्धाश्रम कब और कहाँ शुरू हुआ। भारत की पहला वृद्धाश्रम लगभग 1900 के दशक की शुरुआत में महाराष्ट्र और कोलकाता जैसे शहरों में शुरू हुआ था। मकसद था उन बुजुर्गों को सहारा देना जिसका कोई नहीं है। पर धीरे धीरे ये आश्रम जरूरत से बढ़कर मजबूरी बन गया। जहाँ पहले गिने चुने बुजुर्ग आते थे, अब वहाँ सैकड़ों की कतार है। आज भारत में लगभग 1200 से ज्यादा वृद्धाश्रम है। कुछ सरकारी, कुछ निजी संस्थाओं चलाया जा रहे हैं। पार्ट 3, वृद्धाश्रम का उद्देश्य क्या था और आज क्या हो गया। वृद्धाश्रम का असली उद्देश्य था बुजुर्गों का सम्मान, सुरक्षा और साथीपन देना। इन अब कई जगह पे अकेलेपन की जेल बन चुकी है, जहां हर चेहरा एक कहानी कहता है, मेरे अपने थे पर अब मैं अकेला हूँ। आश्रम में रहने वालों की हालत। इन आश्रमों में कुछ चेहरे हैं जो हर त्योहार पर रोते हैं क्योंकि उनकी बच्चों ने दिवाली की मिठाई भेजी थी पर खुद नहीं आए। एक माँ है जो हर सुबह अपने बेटे के नाम पे एक चिट्ठी लिखती है पर कभी भेजती नहीं क्योंकि पता नहीं है। एक पिता है जो अब भी अपनी पुरानी घड़ी ठीक करता है, कहता है शायद बेटे को कभी जरूरत पड़े। हर कमरे में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या हमने यही दिन देखने के लिए अपने बच्चे को पाला था। पार्ट 5 में वृद्धाश्रम की स्थिति। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग हर देश में ओल्ड एज होम्स है। अमेरिका में नर्सिंग होम्स और सीनियर लिविंग कम्युनिटीज है। जापान में सिल्वर टाउन्स है क्योंकि वहाँ बुजुर्गों की आबादी सबसे ज्यादा है। इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा, हर जगह बुजुर्ग अब अपने बच्चों से अलग जीवन जी रहे हैं। पर फर्क इतना है कि वहाँ सुविधाएं हैं और यहाँ संवेदनाएं खत्म हो रही है। पार्ट 6, सरकार क्या करती है। भारत सरकार ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 बनाया। इसमें बच्चों पर कानूनी जिम्मेदारी है कि वे अपने माता पिता की देखभाल करें। कुछ राज्यों में ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स, डे केयर सेंटर्स और फ्री हेल्थ चेकअप्स की सुविधाएं भी दी जाती है। पर सच कहें तो कानूनी नहीं, दिल की सोच बदलनी जरूरी है। पार्ट 7, क्या संस्कार जिम्मेदार है। हमारे पुराने संस्कार कहते थे माँ बाप भगवान के बराबर है, पर अब नई पीढ़ी कहती है करियर भगवान है, कंफर्ट भगवान है। संस्कार कभी गलत नहीं थे, बस हमने उन्हें भुला दिया। अगर आज हर बच्चा सोच ले माँ बाप का साथ मेरा कर्तव्य नहीं मेरा सौभाग्य है, तो शायद कोई माँ फिर से अपने बेटे के लिए दरवाजा न ताके। अच्छी घटनाएं जो दिल हिला देंगे। दिल्ली की एक माँ जिसने अपने सारी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई में लगाई। बेटा अमेरिका गया और जब माँ मिलने पहुंची, बेटे ने कहा मॉम प्लीज दिस इज माई प्रोफेशनल स्पेस। माँ वापस लौटी और अब एक वृद्धाश्रम में रहती। पुणे के एक पिता जो रिटायरमेंट के बाद बेटे के साथ रहना चाहते थे। बेटे ने कहा पापा हमारे फ्लैट में जगह नहीं है। अब वो हर रविवार अपने बेटे के घर के पास पार्क में बैठते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। पार्ट 9, सोच बदलो। वृद्धाश्रम नहीं बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, वो जड़ है जिसने हम उगे हैं। जब हम अपने जड़ों से कट जाते हैं तो फल भले मीठा लगे पर पेड़ हमेशा सूख जाता है। अगर आपके माँ बाप आज आपके साथ है तो उससे सिर्फ इतना कहिए माँ पापा आप मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि जिस दिन वो नहीं रहेंगे उस दिन सबसे बड़ा वृद्धाश्रम आपका दिल होगा। तो ये थी आज की सोच। मिलते हैं एक नया सोच के साथ।
क्योंकि आज समाज को, दुनिया को, हर पीढ़ी को जरूरत है सोच। जय हिंद।